शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन, माता एवं बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बड़े भाइयों, सबको आज मैं बताऊंगा कि ये जो मन, हमारा जो ये मन है, उसमें क्या चलता रहता है। बड़ी प्रशंसा होगी आपको सुन के कि मैंने अपने खुद के मन से एक बार एकाग्र होकर पूछा और ध्यान लगाया अपने मन के बारे में कि सच्ची कहावत है कि मन बड़ा चंचल होता है। तो भगवान ने भी बहुत अच्छी रचना की है और बहुत अच्छे ढंग से जो है इस मन को बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सच में ये मन बड़ा चंचल होता है। अभी हमारे घर पे मन लगा हुआ है और थोड़ा देर में, कुछ पल के बाद वही मन किसी अन्य शहर, किसी अन्य जगह, किसी अन्य स्थान के बारे में सोचता रहता है, भटकता रहता है। कभी विदेशों के बारे में, कभी पहाड़ों के बारे में, कभी मंदिरों के बारे में, कभी गुरुद्वारों के बारे में। ये मन चंचलता, जो इसमें चंचलता है, वो सच में ये भटकता रहता है। और यही मन हमें अच्छे और बुरे कर्मों को करने की सलाह देता है। कहते हैं, किसी माँ के मुंह से सुना होगा आपने कि आज मेरा मन कुछ मीठा खाने को कर रहा है। देखो, उसका मन, जब पहले मन बना, उसके बाद सोच बनी और सोच के अनुसार निर्णय लिया कि आज मैंने कुछ मीठा बनाना है या कुछ मीठा मंगाना है और मीठा खाना है। तो भक्तजनों, श्रोताओं, जब हम किसी भी काम को करते हैं और किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उसको करने के लिए हमारा मन व्यवस्थित होना, यानी एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और ये संभव है जब मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा, तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी, अवश्य ही हमारे काम पूर्ण होंगे। कहते हैं, यार मेरा मन आज बिल्कुल भी उठने को नहीं कर रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। देखो, कितनी गंभीर बात है कि हमें बिस्तर से उठने से पहले ही उस मन ने इतना तोड़ दिया, इतना डरा दिया, इतना हमारे अंदर संकीर्ण भावना, नकारात्मक भावना फैला दी कि यार आज मेरा मन बिल्कुल भी उठने को नहीं कर रहा, पूरा शरीर टूट रहा है, सर दर्द हो रहा है। और जब मन
हो जाता है तो हम उसी के बारे में सोचते हैं और सच में हम उस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल भी उसी की तरह करने लगते हैं। दूसरी बात, अभी यह मन घूमने को कर रहा है, अभी यह मन आराम करने को कर रहा है, और अभी यह मन कुछ खाने को कर रहा है। तो ये मन हवा की झोंकों की तरह है, न जाने कब कहाँ पलटी मार दे। तो कथा का सार ये है कि सबसे पहले हमारे अंदर की जो ये मन की दौड़ है उस पर हमने कंट्रोल करना है, और जब हम उसको कंट्रोल करेंगे वो एक रिमोट की तरह है, लेकिन उस पे कंट्रोल करने के लिए जैसे हम टीवी में रिमोट को जो है चलाते हैं और अलग अलग चैनल लगाते हैं, उसी तरह से उस मन को कंट्रोल करने के लिए हम खुद उसके सेल हैं। जैसे टीवी में रिमोट के अंदर अगर हम बटन दबाते हैं और चैनल नहीं बदलते हैं तो हम उसके सेल बदल देते हैं, और जब सेल डाल देते हैं तो आसानी से रिमोट स्मूथली ढंग से सरलता से चलना शुरू हो जाता है, और हम अपनी मनपसंद के चैनल या कार्यक्रम देखना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से इस मन के कंट्रोल को हमने अपने सेलों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा कंट्रोल करना है, और जिस दिन हमने अपने मन को काबू कर दिया उस दिन हमने सारी सफलता हासिल कर दी है, और भटकने से हम जो है एक स्थिरता, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरी हुई परिस्थिति को हम काबू में रख लेंगे, और अपनी प्रसन्नता के अनुसार अपनी मन के बटन को दबाएंगे और अपनी हर काम में जो है सफलता पाएंगे। तो संत जनों, भक्तों, मेरी माता एवं बहनों, अपने मन को भी आप इसी तरह से कंट्रोल करना, और मेरी वाणी को मद्देनजर रखते हुए जरूर विचार करना, और आपकी सोची हुई बात अवश्य सफल होगी। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कब? जब हम अपने मन को काबू करेंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, और इधर उधर के भटकाव से, इधर उधर की बातों से बचाव करेंगे, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, माता मनसा मैया की जय, सभी श्रोताओं की जय।